वेलकम भाई और उनकी गर्लफ्रेंड हो, नहीं तुम तो सिंगल हो। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड का पार्ट 1 घंटे में लेकर आ चुका हूं और मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस चैनल को पूरी तरह सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये हमारा बैकअप चैनल है। हमारी फर्स्ट चैनल पर लगातार आते जा रहे हैं कॉपीराइट क्लेम और कभी भी स्ट्राइक आ सकती है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको परमानेंटली चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि एलेक्स ने अपनी पावर का यूज़ करके अपनी थंडर लाइन टेक्निक पूरी तरह से इंक्रीज कर लिया होता है। तभी हमें स्टोन ट्रेजर को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर का यूज़ करके एलेक्स का एक ट्रेजर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से हम स्टोन ट्रेजर को देखते हैं जिसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसका अपीयरेंस भी पूरी तरह से चेंज हो चुका था क्योंकि उसका कलर ब्लू हो गया था। तभी भाई एलेक्स से कहने लगता है आज से तुम मुझे स्टोन ट्रेजर नहीं बोलोगे। इस बात को सुनकर एलेक्स कहने लगता है कि फिर मैं तुम्हें क्या बोलूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है स्टोन ट्रेजर को जो कि एलेक्स से कहने लगता है कि अब से तुम मुझे थंडर स्टोन ट्रेजर और गुरुजी कहकर पुकारोगे। इस बात को सुनकर एलेक्स कहने लगता है अच्छा देखेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स जैसे ही चारों तरफ का माहौल चेक करता है तो हमें नदी में उसी बॉडी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में भाई फर्नेस रखा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि उस बॉडी में कुछ हलचल होने लगती है और उस बॉडी में सीधा ही अटैक आकर एलेक्स को लगने वाला होता है। पर हम देखते हैं कि एलेक्स को यह अटैक पूरी तरह से महसूस हो चुका था, इसलिए वह उस अटैक को अपने पावर का यूज करके रोकने का ट्राई करने लगता है। पर हम इस तरफ एलेक्स को देखते हैं जिससे कि उस अटैक को रिस्टोर करने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वह मन में सोचने लगता है कि यह तो बॉडी पूरी तरह से मरी हुई है, फिर भी यह अपनी पावर का यूज करके मुझ पर अटैक कैसे कर रही है और उसके पास ये जो फर्नेस है वह किस प्रकार का है। इस बात को सुनकर स्टोन ट्रेजर कहने लगता है कि जो तुम ये फर्नेस दिख रहे हो यह बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए अगर तुम चाहो तो इसको अपने एक ट्रेजर के रूम में रख सकते हो। इस बात को सुनकर एलिस उसके लिए एग्री हो जाता है और हम देखते हैं कि एलेक्स तो अभी भी उसके अटैक को ही रोकने में लगा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराकर आपस में ब्लास्ट कर जाते हैं और चारों तरफ धुंधला धुंधला हो जाता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है उसी मॉन्स्टर को जो कि हमें पिछले पार्ट में देखने को मिला था। भाई एलिस का चुपका यह सब देख रहा होता है और उसे भी यह फर्नेस चाहिए हुआ था, क्योंकि हम जानते हैं कि इस फर्नेस के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक के साथ साथ कई ज़्यादा ट्रेजर रखे हुए हैं, इसलिए यह मॉन्स्टर अपनी पावर को और भी ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए इस फर्नेस के चक्कर में पड़ा हुआ है। पर इसके पास एक मॉडल बॉडी नहीं है जिसकी वजह से यह फर्नेस को टच नहीं कर सकता। इस तरह हमें एलेक्स और स्टोन ट्रेजर को दिखाया जाता है जो कि अपनी अपनी पावर का यूज़ करके उस फर्नेस के लिए फाइट कर रहे थे। तभी हम स्टोन ट्रेजर को देखते हैं जो कि अपनी एक टेक्निक का यूज़ करके सीधा ही उस फर्नेस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। पर हम इस तरफ एलेक्स को देखते हैं जो कि स्टोन ट्रेजर से कहने लगता है कि तुम्हें अभी अटैक करने के लिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत ज़्यादा पावरफुल है, साथ में हम नहीं जानते कि इसके पास किस प्रकार की टेक्निक है। पर हम स्टोन ट्रेजर को देखते हैं जो कि अब उसके पास पहुंच चुका था और अब उसके लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, इसलिए हम देखते हैं कि भाई अपना सीधा ही अटैक करने के लिए उस फर्नेस के आगे चला जाता है। और जैसे ही उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि स्टोन ट्रेजर को एक वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो उस फर्नेस ने अपनी किसी टेक्निक का यूज़ करके वहाँ पर स्टोन ट्रेजर को अपने अंदर फंसा लिया था, जिसकी वजह से स्टोन ट्रेजर वहाँ पर बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। यह देखकर एलेक्स स्टोन ट्रेजर के पास जाता है, पर एलेक्स भी उसके चंगुल में फंस चुका था क्योंकि अब भी वहाँ पर वह मूव नहीं कर पा रहा होता है। पर हमें दिखाया जाता है एलेक्स को जो कि अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज़ करके उस फर्नेस को उस मृत बॉडी से अपने पास ले लेता है। इस तरह हम देखते हैं कि एलेक्स पूरी तरह से इस फाइट को जीत चुका है और उसके पास अब ये फर्नेस भी आ चुका है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि स्टोन ट्रेजर एलेक्स के पास आते हुए उससे कहने लगता है कि अब तुम्हें इस फर्नेस को ओपन करके देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। इस बात को सुनकर एलेक्स ऐसा ही करता है और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर एलेक्स अपनी पावर का यूज़ करके उस फर्नेस को ओपन करता है तो चारों तरफ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है और चारों तरफ का माहौल जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था वह एक तरफ से ही चेंज हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है उस फर्नेस के अंदर जहाँ पर हम बहुत सारे टेक्निक्स को देखते हैं जो कि पहले शायद एलेक्स के पास हैं भी और कुछ नहीं हुए, और यहाँ पर हम उस फर्नेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेजर को भी देख सकते हैं। और यह देखकर जो स्टोन ट्रेजर होता है वह काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है, क्योंकि आप स्टोन ट्रेजर को जानते हैं कि ये एक प्रकार का लालची आदमी है। पर तभी हमें दिखाया जाता है वह मॉन्स्टर को जो कि ये सब बातों को देख रहा था और हम मौका आ गया था कि वह एलेक्स के पास जाकर उससे फाइट करके उसका यह फर्नेस ले सके, क्योंकि यह फर्नेस को नदी में से नहीं निकाल सकता था क्योंकि इसके लिए उसको एक मॉडल की बॉडी चाहिए। और ये फर्नेस अब तो एलेक्स के पास आ चुका है, इसलिए यह मॉन्स्टर ने एक प्लान बनाया है कि वह एलेक्स को जान से मार देगा और इस फर्नेस को अपने हवाले कर लेगा, और वो ऐसा ही करता है। हमें दिखाया जाता है स्टोन ट्रेजर और एलेक्स को जो कि एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके हाथ में एक बहुत ज़्यादा अच्छा कीमती खजाना लग चुका है और यहाँ पर सोने का सुहागा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर तो एलेक्स अपनी लाइन थंडर टेक्निक को इंक्रीज करने के लिए आया हुआ था और उसे तो इतना ज़्यादा अच्छा कीमती ट्रेजर भी मिल चुका है, इसलिए दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। पर इनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं होती, क्योंकि हम देखते हैं कि एलेक्स के पास एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक सीधा ही आ जाता है और यह देखकर एलेक्स अपनी पावर का यूज़ करके उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने का जैसे ही ट्राई करता है तो हम देखते हैं कि एलेक्स उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यह अटैक उसी मॉन्स्टर ने किया है, क्योंकि वह एलेक्स को पूरी तरह से जान से मारना चाहता है और वह एलेक्स को अपनी बॉडी को भी नहीं दिखाना चाहता। पर हम देखते हैं कि एलेक्स को उस अटैक को सहन करने में
काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वह अपनी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी जरूर से लगा देता है पर उस अटैक को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर हम देखते हैं कि एलेक्स को एक आइडिया आ जाता है और वह उस अटैक के लिए डॉज कर देता है, जिसकी वजह से वह अटैक नैलीफाई होकर एक पहाड़ पर टकरा जाता है। और यह देखकर ये समझ जाता है कि यहाँ पर कोई और बंदा आ चुका है जो कि इस फर्नेस को लेने के लिए आया है, और वह ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी हमें एलेक्स के पीछे दिखाया जाता है। यहाँ पर यह मॉन्स्टर कितना ज़्यादा विशाल लग रहा है आप देख ही सकते हैं, पर तभी हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। उसके नेक्स्ट पार्ट में एलेक्स और उस मॉन्स्टर के बीच में आइकॉनिक लेवल की फाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और ये मॉन्स्टर किस प्रजाति से बिलोंग करता है ये भी आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। और उसका नेक्स्ट एपिसोड भी आने वाला है आपको इसी एक्सप्लेनर बडी चैनल पर, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपसे एक और बात जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ कि आप लोग बताइए कि मुझे न्यू एपिसोड के ट्रेलर की वीडियो इस चैनल पर डालनी भी चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अन्य जो सीरीज़ हैं जो कि मैं अपने मेन चैनल एक्सप्लेनर गाइस पर एक्सप्लेन करता हूँ, तो मुझे उसकी ट्रेलर की एक्सप्लेन वीडियो इस पर ज़रूर से ज़रूर डालनी चाहिए, जिससे कि आपको आने वाले लेटेस्ट एपिसोड के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त चल जाएगी। और मैं इस चैनल पर न्यू सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसको भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर हमारे एक्सप्लेनर गाइस वाले चैनल पर किसी प्रकार से स्ट्राइक आ गए तो आप मेरी एक्सप्लेनेशन को इस चैनल पर तो देख ही सकते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट पार्ट मैं 2-3 घंटे में अपलोड कर दूंगा ज़रूर से ही। बाय बाय।